में यह मत कहिएगा कि सर जो है ये जमीन के रसीद पर जो है तो हमारे जो जमीन कब्जे दखल में है वो जमीन का जो है सर्वे हमारे नाम पर नहीं हो रहा है। ऐसा जो है सो आप लोग मत कहिएगा, क्योंकि आप लोग को जानकारी नहीं है कि यह जमीन के रसीद जो है सो इसका कितना महत्व है। क्योंकि ये जमीन के रसीद जो है सो आप लोग जानते हैं कि बेवजह विदाउट का जो है सो पिछला रिकॉर्ड के विदाउट कोई बिना दस्तावेज के जो है सो यह जमीन के रसीद नहीं कटता है। ये तो आप लोग भले भांति जानते हैं। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि भाई लोग आप लोग जब पूरा वीडियो देखिएगा तब ये तो समझ में आएगा कि सर जो है सो क्या बता रहा है नहीं बता रहा है। हम अभी बता रहे हैं आपको दोस्तों, ये जमीन के रसीद पर अगर सर्वे नहीं होगा या सर्वे होगा इसके बारे में जानकारी हम अभी आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे और बारीकी से समझाएंगे कि यह जमीन के रसीद का महत्व क्या है, यह जमीन के रसीद पर आप सर्वे कैसे करवाएंगे अगर आपके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो और यह सिर्फ लगान रसीद हो तो इस रसीद के माध्यम से आपका जमीन का सर्वे आप ही के नाम पर होगा। इसी के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए समझिए कि जमीन के रसीद पर सर्वे कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये रसीद पर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर आप लोग कैमरा के नज़दीक हम ले जा रहे हैं तो ये सब ऑनलाइन उपलब्ध है। ये कोई भी जो कागजात है जमीन जायदाद का वह जो है तो सभी लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, वो नेट पर अपलोड है। अगर आपको खोजने नहीं आता है तो नेट पे जाकर खोजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह जो लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ये रसीद का जो है सो यह इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर ये रसीद पर ये नंबर नहीं है तो रसीद या तो जाली है, फर्जी है और नहीं तो कोनो कामे के नहीं है, क्योंकि ये नंबर होना बहुत जरूरी है। और यही नंबर के आधार पर जो जमीन आप अपने जोत आबाद कर रहे हैं, मकान बनाए हुए हैं, वह जमीन का जो है सो सर्वे जो है सो एहे एगो इंपॉर्टेंट नंबर जो है लिखा हुआ एहे के आधार पर हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे हो जाएगा, तो वो भी समझ लीजिए। आपके पास कोनो जमीन का कागज न है और ये रसीद जो है सो ओहे कागज के आधार पर बना है। जो जमीन का पेपर आपके पास उपलब्ध नहीं है वह पेपर का जो है सो आप जो है सबसे पहले दाखिल खारिज करवाए होंगे। आपके पूर्वज हो, आपके बाबा दादा परदादा कोई भी हो, सबसे पहले दाखिल खारिज करवाए होंगे, तब ये जो है सो ये पेपर बना होगा और तब ये जो है सो ये वाला नंबर जो देख रहे हैं ये नंबर पड़ा होगा। उसके बाद रैयत का नाम और उसके बाद पेशर, उसके बाद आगे कट्ठा दूर दर्शाया गया है। तो देखिए अब कहते हैं कि जो हमारा यह जो नंबर जो है तो ये तो प्लॉट नंबर नहीं है, ये तो जमाबंदी नंबर है जो रजिस्टर के जो पेज पर लिखा हुआ रहता है सीरियल बाय सीरियल। तो जमाबंदी नंबर कितना बाय कितना जो है सो सब रजिस्टर पर लिखा रहता है। तो ये तो जमाबंदी नंबर है सर। जो जमीन हम जोत आबाद कर रहे हैं, मकान बनाए हुए हैं, वो उसका तो ये नंबर नहीं है। तो भाई साहब उसका तो नंबर ही नहीं होगा। ये सिर्फ आपका जो है सो जमीन का जो दाखिल खारिज का रसीद कटा है, जो रसीद कटा है और ये रसीद जो है सो कितने पेज नंबर के अनुसार से कटा है वही नंबर है जमाबंदी नंबर जो लिखा हुआ है। अब देखिए ये जमाबंदी नंबर जब आप इस पर दावा कीजिएगा सर्वे में कि ये जमीन जो है सो हमरा है, यह जमीन कब्जा दखल में हमरा है और एक देखिए रसीद है, तो अधिकारी जो होंगे सर्वे अधिकारी वो आपसे कागज मांगेंगे। तो कागज तो आपके पास उपलब्ध नहीं है, कागज तो आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो इस कंडीशन में जब यह जमाबंदी नंबर लिखल रहेगा तब आप जहां कागज जमा करिएगा शिविर में, वहां पंचायत और मौजा और हल्का का जो रजिस्टर होगा जमाबंदी वाला वो जो है सो उल्टाया जाएगा। और इसमें सालों लिखल होता है, साल कौन साल में कटा है यहाँ पर देखिए, ये देखते हैं साल। तो ये साल का रजिस्टर निकलेगा और जमाबंदी नंबर इतना रजिस्टर पर उल्टाएंगे तो वहां जो है प्लॉट का विवरण निकलेगा। जो आप जमीन जोत रहे हैं उसका एक नंबर होगा, वह नंबर जो है उस रजिस्टर पर लिखा हुआ होगा। ये जब नंबर जो 500 जितने इसमें लिखा हुआ है, शायद ये 562 लिखा हुआ है, हाँ 562 है, 562 लिखा हुआ अंग्रेजी में, क्योंकि बहुत सारे रसीद आपको मिलेंगे उसमें जो हिंदी का शब्द यूज रहता है, इसलिए हिंदी में अंग्रेजी में 6 लिखते हैं तो हिंदी में 7 पढ़ते हैं उसको। तो इसलिए जो है सो ये 562 है, 62 है अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो वहाँ जो रजिस्टर जब उल्टाएंगे
तब वहाँ जो है सो आपका जमीन का विवरण पूरा निकल जाएगा कि यह जमीन जो है सो दाखिल खारिज हुआ है तो प्लॉट नंबर कितना है। आप तो रसीद के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो रजिस्टर पर जो है सो बशर्ते पूरा जो है सो आपका जमीन का चिट्ठा जो होता है सब टोटल लिखा हुआ होगा। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि हमने जो सुविधा आप लोग को उपलब्ध कराए हैं, ये 50 रुपीज़ वाला, जो 50 रुपीज़ आप हमको पेमेंट करके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए। यानी कि व्हाट्सएप जब आप हमको कीजिएगा तब आपको QR कोड जाएगा, उस पर आपको 50 रुपया पेमेंट करना है, या व्हाट्सएप के DP में स्कैनर लगा है वहाँ 50 रुपये पेमेंट करके आप जो है सो हमसे बात करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्वे संबंधित, कागजात संबंधित या कानूनी कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप हमसे बात करिएगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 50 रुपया में वकील साहब बात कर रहे हैं। देखिए तो 50 रुपया में कौन वकील बात करता है। देखिए ये जो सुविधा है पैसे वाले के लिए नहीं है। जो भाई साहब के पास पर्याप्त पैसा है वो हमसे बात ना करे। ये जो है सो उन गरीब भाई बहन, चाचा चाची के लिए है जो मजदूरी करते हैं, जिनको पास जो है सो नॉलेज अगर नहीं है पेपर ऊपर का, सर्वे उर्वे का, जो हमारी ज़मीन का किस तरह से सर्वे करवाएं, वही जो है सो गरीब परिवार जो आर्थिक स्थिति के तंगी है, वही भाई साहब जो है से महज हमको 50 रुपया पेमेंट करके बात करिएगा। और जिनके पास पैसा है वो 500 1000 देकर जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हमको जो है सो संपर्क मत करिए। आपको अगर ज़्यादा फीस वाला वकील चाहिए तो आप वहाँ जाइए। हम 50 रुपया उन गरीबों के लिए रखे हैं जिनको ज़रूरत है कि हम सलाह मशवरा लेकर बात करें जो हमारा ज़मीन का कैसे क्या होगा नहीं होगा, उनके लिए यह 50 रुपया है। और बड़े आदमी के लिए जो है सो हम जो है सो ये सपोर्ट उपॉर्ट के लिए नहीं है, वो अपना अलग देखें, जहाँ जो है बड़ा फीस लिया जाता है वहाँ जाइए, क्योंकि यह गरीबों के लिए बनाया गया है। तो चलिए, हम कह रहे थे कि पूरा चिट्ठा जो है सो आपका रजिस्टर पर लिखा हुआ होगा। और जब पूरा रजिस्टर पर लिखा हुआ होगा, प्लॉट नंबर, खाता नंबर और किसके नाम से ज़मीन था कि खतियानी था, वो सब भी विवरण जो है सो लिखा हुआ रहेगा। और आसानी से जो है सो यह नंबर जो देख रहे हैं, जमाबंदी नंबर जिसको बोलते हैं, यह नंबर के अनुसार से जो है सो आप जो ज़मीन कब्जे दखल में रखे हुए हैं वह ज़मीन का जो है सो सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। बहुत सारे अभी जो लोगों को मन में भ्रम है कि इस रसीद पर कहीं पर प्लॉट नंबर नहीं है, तो ये रसीदवा पर प्लॉट नंबर नहीं है, कोयला घबराइए नहीं, वहाँ रजिस्टर पर प्लॉट नंबर, खाता नंबर दोनों लिखल होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज़मीन का कोई भी रसीद पहले के समय में ऑफलाइन अगर कटता था हाथ से, जना यहाँ से काटल है, अभी तो ऑनलाइन कट रहा है, जना हाथ से काटल है, तो इस पर या तो पीछे में प्लॉट नंबर, खाता नंबर लिखा जाता था और उसके साथ रखवा, और नहीं तो इधर जो खाली जो स्पेस है तो इस पर जो है सो प्लॉट नंबर, खाता नंबर जो है सो लिखा जाता था। तो पहला रसीद पर रहता है, बाकी बाद में जो जितना रसीद कटेगा उस पर नहीं रहेगा। तो ये बादे का रसीद काटल है। जो लोग आते हैं हमारे पास फॉर्म लेके, ये जो है सो बादे का रसीद है, देख सकते हैं बादे का रसीद है। तो यह जो है सो बादे का रसीद काटा हुआ है, तो यही नंबर जो है सो इम्पोर्टेंट होता है यही। और इसी नंबर के आधार पर जो है सो आप अपना सर्वे में इस जमीन के रसीद पर दावा करिए। अगर जिस जमीन का कागजात आपके पास नहीं है, रसीद उपलब्ध है और प्लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। यह काम जो है तो शिविर का है। शिविर में जब आप इस पर दावा कीजिएगा और शिविर में आपत्ति अगर उसको इस पर होगा तो वो अपना रजिस्टर खोजेगा और हर पंचायत का अपना अपना जो है सो जमाबंदी रजिस्टर होता है। आप लोग जानबे करते हैं, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 पता होगा, बहुत सारे वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। तो ये रसीद जो है, आप रसीद पर जो दावा कर रहे हैं तो जमाबंदी संख्या से प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर वो खोजे, ठीक है। तो इसके लिए घबराइए नहीं, आपके पास रसीद है तो रसीद पर प्लॉट नंबर, खाता नंबर नहीं लिखा हुआ है तब भी जो है सो जमीन का सर्वे आपके नाम पर ही होगा। और साथ में कोई प्रश्न है और आप चाहते हैं कि कमेंट में पूछना, तो कमेंट में ही पूछिए, कमेंट में भी हम जवाब देते हैं। और उसके बाद अगर नहीं तो आप चाहते हैं कि नहीं हम सर से बात ही करें, तो 50 रुपया पेमेंट आप व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ से 50 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सो आपको जो है सो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद जो है सो आपको हमसे जो है सो बात करा दिया जाएगा। इसलिए घबराइए नहीं और इधर उधर की बातों में मत रहिए। और पैसा जो है सो सर्वे में अधिक खर्च मत करिए, बहुत कम पैसा, कोई पैसा शुल्क नहीं है। कोई आदमी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन तो जमा करता है तो उसको 1 रुपया नहीं लगना है, और ऑनलाइन अगर जमा करते हैं यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको जो है सो जो साइबर कैफ वाला होंगे 100 रुपया, 150 रुपया ले सकते हैं।
तो बस यही खर्चा है, उसके बाद खर्चा उर्चा ना है। घबराइए नहीं, चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर समस्या का समाधान जो है सो आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।